प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं की अभिव्यक्ति, यही है श्रृंगार शतकम का सार। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित यह अद्भुत ग्रंथ मानवीय प्रेम, आकर्षण, विरह और जीवन के कोमल पक्षों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि प्रेम और सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि भीतर की अनुभूति से भी परिपूर्ण होते हैं। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतकम में मानवीय मनोविज्ञान, प्रेम की जटिलताएं, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन के मधुर व करुण पहलुओं को अत्यंत सौंदर्यपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। इस ऑडियो बुक में हम श्रृंगार शतकम के श्लोकों का हिंदी अर्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसकी गहराई को आसानी से समझा जा सके। तो आइए प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं की इस दार्शनिक यात्रा में कदम रखें। श्रृंगार शतकम, जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी मृगनयनियों के गृह कर्म का दास बना दिया, उस विचित्र चरित्र वाले एवं वाणी से भी अगोचर कुसुमायुद्ध कामदेव को नमस्कार है। स्त्रियां मंद मुस्कान, लज्जा भाव, मुख फेरना, अद्ध कटाक्ष, मधुर भाषण, ईर्ष्या, कलह आदि क्रीड़ा के अनेक भावों का प्रदर्शन करती हुई पुरुष के लिए बंधन स्वरूप होती है। भ्रूचातुर्य पूर्वक कटाक्ष करना, मधुर वचन कहना, लज्जा दिखाते हुए हंसना, लीला पूर्वक मंद गति से चलना आदि भाव स्त्रियों के भूषण और आयुध हैं। नवोड़ा सुंदरियां कभी अपनी भ्रभंगिमा से, कभी जाल प्रदर्शन से, कभी भय से त्रस्त होने के भाव से, कभी लीलामय विलास से और कभी नेत्रों के व्यापार से दिशाओं को खिले हुए नील कमलों के समूह का अनुभव कराती हैं। चंद्रमा के समान विकसित मुख कमल की हंसी उड़ाने वाले नेत्र, स्वर्ण को भी लजाने वाली देह कांति, भ्रमरियों के समूहों को विजय करने वाले केश, हाथी के कुंभस्थल की शोभा हरण करने वाले वक्षोज, स्थूल नितंब, मनोहारिणी, मदमयी, मधुर वाणी आदि युवतियों के स्वाभाविक भूषण हैं। मंद मुस्कान युक्त मुख, सरल तरल दृष्टि, वार्तालाप में अभिनव सरस उक्तियों का समावेश तथा नवीन पल्लव के समान लीलायुक्त गति आदि तथा युवावस्था, आरंभ के आरंभ में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रमणीयता नहीं होती? सहृदय रसिकजनों के लिए देखने योग्य श्रेष्ठ वस्तु क्या है? मृगनयनी का प्रेम से प्रसन्न मुख। घ्राण के योग्य उत्तम पदार्थ क्या है? उसके मुख का श्वास। सुनने योग्य क्या है? उसके प्रिय वचन। स्वादिष्ट पदार्थों में सेवन योग्य क्या है? उसके औष्ठ पल्लवों का रस। स्पर्श योग्य क्या है? उसका शरीर। और ध्यान योग्य क्या है? उसका नव यौवन और हाव भाव का विलास। जिन्होंने अपने कंकणों और करधनी में युक्त घुघरुओं के शब्द से तथा नूपुरों की भंकार से राजहंसियों के मधुर कलनिनाद और मंद गति को भी जीत लिया है, वे तरुणियाओं भयमुग्ध हरिणी के समान कटाक्षों से किसके मन को वश में नहीं कर लेती? केशर के उबटन से जिसका शरीर कांति युक्त हो रहा है, जिसके गोरे पयोधरों पर हार फूलता है, जिसके पदपद्म में नूपुर रूपी हंस विहार कर रहे हैं, ऐसी सुंदरी किसे नहीं जीत लेती? वे कविवर विपरीत मति वाले हैं, जो स्त्रियों को अबला कहा करते हैं, क्योंकि जो चंचल दृष्टि की मार से इंद्रादि को भी जीतने में समर्थ हैं, वे अबला कैसे कही जा सकती हैं? अवश्य ही कामदेव सुंदर भ्रिकुटी वाली इन स्त्रियों का आज्ञाकारी दास है, क्योंकि यह जिसकी ओर नेत्र चलाती हैं, उधर ही कामदेव अपना कार्य आरंभ कर देता है। संवारे हुए केश, कान तक पहुंचते हुए नेत्र, स्वच्छ दंत पंक्तियों से युक्त मुख, मुक्तावलियों से सुशोभित कुंभ के समान वक्ष। इस प्रकार हे तन्वी, तेरा प्रशांत शरीर भी मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। हे मुग्धे, तुम में धनुविद्या की यह अपूर्व कुशलता कैसी दिखाई देती है, जो अपने गुणों से ही पुरुषों के चित्त को वाणों के बिना ही वेधती है। अधिकार नाशक दीपक, अग्नि, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा आदि के होते हुए भी यदि मृगशावक जैसे नयन वाली मेरे पास नहीं, तो यह संपूर्ण जगत ही अंधकार युक्त है। उन्नत पयोधरों का भार, तरल नेत्र, चंचल भौहें और रागयुक्त ओठ पल्लव, यह सब तो भले ही व्यथित करें, क्योंकि तेरे ललाट में सौभाग्य अक्षर की पंक्ति स्वयं कामदेव द्वारा लिखी हुई है, परंतु तेरी यह रोमावली मध्यस्थ को तटस्थ रहना ही उचित है। वह स्त्री अपने भारी स्तनों के भार से, प्रकाशमान मुख रूपी चंद्र से और मंद गति वाले दोनों पांवों से ग्रहमयी प्रतीत होती है। चंद्रकांत मणि जैसे मुख, महानील मणि जैसे केश और पद्माराग मणि जैसे हाथों से वह रत्नमपी ही प्रतीत होती है। उसके स्तन यदि घने हैं, अघन भाग मनोहर और मुख सुंदर है, तो हे चित्त, तू व्याकुल क्यों होता है?
इन्हें प्राप्त करना चाहता है तो पुण्य कर, क्योंकि पुण्य के बिना इच्छित पूर्ण नहीं होता। विज्ञ पुरुषों, मत्सरता रहित होकर और कर्तव्य का निश्चय करके बताओ कि पर्वत के नितंब, मध्य भाग और काम विलासिनी के नितंब में से किसका आश्रय उचित है। इस परिवर्तनशील संसार में पंडितों की दो ही गतियां हैं, तत्व ज्ञान रूप अमृत के सरोवर में गोते लगाना या स्तन जघन के विस्तार में संसर्ग की कामना वाली मुग्धांगनाओं की स्मर मंदिर की स्थूल भूमि पर करतल स्पर्श करते हुए क्रीड़ा में उद्यत रहना। स्त्रियां सम्मोहन करतीं, मद उड़ेलतीं, विडंबना करतीं, भत्सना करतीं, रमण करतीं और फिर विषाद करती हैं। इस प्रकार पुरुषों के हृदय में प्रवेश करके यह क्या नहीं करती। कोई नवयौवना वन के वृक्षों की छाया के नीचे विश्राम करके हाथ से उठाए हुए आंचल के द्वारा चंद्रमा की किरणों का निवारण करती हुई चल रही है। जब तक उसे देख नहीं लेते तब तक देखने की इच्छा होती है। देख लेने पर उससे आलिंगन की और आलिंगन होने पर उससे पृथक न होने की इच्छा रहती है। खिले हुए मालती पुष्पों की माला पहिने, केशर मिश्रित चंदन राग को लगाए यदि प्रियतमा हृदय से लगी है तो स्वर्ग यही है। अन्य स्वर्ग बताने वाला शास्त्र व्यर्थ है। कुलान नार्याम प्रथम इनकार, फिर रस उत्पन्न होने पर लज्जा भाव और तत्पश्चात जंभाई आदि प्रदर्शित करती है। तदुपरांत धोरता छोड़कर अनुकूल होती हुई प्रेम रसपूर्ण केली में अंगों के आकर्षण द्वारा रति सुख प्रदान करती है। हृदय पर लेटी हुई, केशपाश खुले, अध उन्मीलित नेत्र, सुरतजनित खेद से परिश्रांत एवं स्विन्न गणस्थल वाली कामिनियों का अधरामृत विरले भाग्यवान ही पीते हैं। सुरत के आनंद से आमीलित नेत्र वाली तरुण तरुणियों के अनुभव में आने वाला रसास्वादन ही पुरुषार्थ का लक्षण है। विधाना ने यह उचित नहीं किया कि मनुष्यों में वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी काम का विकार उत्पन्न होता है तथा नितंबिनियों के वक्षपात होने पर भी वे रति की इच्छा करती हैं। संसार में काम का फल यही है कि संसर्ग काल में स्त्री पुरुष एक चित्त हो जाए, क्योंकि भिन्न भिन्न चित्त रहने पर वह समागम मृतकों के समागम के समान है। पापनाशक जल वाले गंगा तट पर रहे अथवा हार धारण करने वाली मनोहारिणी के वक्षस्थल में निवास करे। यह वसंत ऋतु कोकिला के मधुर मधुर शब्दों से और मलयाचल से प्रवाहित त्रायु के द्वारा विरहीजनों को भारता है। इससे यही समझना चाहिए कि विपत्ति के समय अमृत भी विष बन जाता है। आम्र मंजरियों की सुगंध से व्याप्त तथा मधुर मकरंद के पान से मदोन्मत्त हुए भौरों से युक्त वसंत में किसका मन उत्कंठित नहीं हो जाता। जिनके हाथों में स्वच्छ आर्द्र चंदन लगा है, ऐसी मृग्न यनियां फव्वारा युक्त गृह, सुगंधित कुसुम, चांदनी रात, मंद वायु के झोंके और भवन की स्वच्छ छत, ग्रीष्म ऋतु में यह सब काम को वृद्धि करते हैं। हृदय को अमोद देने वाली पुष्पमालाएं, पंखे की हवा, चंद्रमा की किरणें, पुष्पों की पराग, सरोवर, चंदन की रज, मध्य, विशाल भवन, सूक्ष्म वस्त्र और कमल जैसे नेत्रों वाली रमणियों का सुख पुण्यात्माओं को ही मिला सकता है। सफेदी से पुता हुआ उज्ज्वल भवन, स्वच्छ रश्मियों से युक्त चंद्रमा, प्रिया का मुख कमल, सुगंधित चंदन, हृदय पर पुष्पों की माला, यह सब विषयानुरागियों को ही क्षुब्ध करते हैं, विषय संसर्ग से विमुखों को नहीं। कामोद्दीपन करने वाली विकसित जाति पुष्पों से सुगंधित उन्नत पीन पयोधर के भार से झुकी हुई तरुणी के समान वर्षा ऋतु किसे हर्षित नहीं करती। मेघ से युक्त आकाश, नवांकुरों से युक्त भूमि, नवीन विकसित कुटज और कदंब के पुष्पों से सुगंधित वायु, मयूरों की वाणी से मुखरित रमणीक वन प्रदेश आदि सुखी दुखी सब प्रकार के पुरुषों में उत्कंठा की वृद्धि करते हैं। ऊपर छाई हुई घनघोर घटा, सब ओर नाचते हुए मयूर, विविध अंकुरों से स्वच्छ हुई पृथ्वी, इस प्रकार क्षुब्ध करने वाली वस्तुओं के सर्वत्र व्याप्त रहने पर बेचारा विरही पुरुष किधर जाए। कहीं विद्युत चमकती है, कहीं केवड़े की सुगंधि प्रवाहित है, कहीं मेघ गरजता है तो कहीं मयूरों की क्रीड़ा का कलक हो रहा है। तब ऐसी रसभरी अवस्था में विरहणियों के दिन किस प्रकार व्यतीत हो सकते हैं। सुई भी दिखाई न दे, ऐसे अंधकार में मेथों का गंभीर गर्जन होता रहने पर जल की वर्षा के समय स्वर्ण जैसी आभा वाली विद्युत की दमक अभिसारिकाओं को मार्ग दिखाई देते समय तो आनंदमयी और स्वयं प्रकट हो जाने पर दुखदायिनी होती है। घनघोर वर्षा के कारण प्रियतम घर से नहीं निकलते और शीत की अधिकता से स्त्रियां प्रगाढ़ आलिंगन किए रहती हैं।
तथा शीतल झलकणों से युक्त वायु से रतिश्रम दूर होता है। इस प्रकार नपुयवानों के लिए दुदिन भी सदिन रूप हो जाते हैं। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर समागम के कारण शिथिल अंग वाला, अत्यंत तुष्यित, मद में चूर, जो पुरुष सूरत से परिश्रांत हुई प्रियतमा द्वारा प्रदत्त ज्योत्सना के समान स्वच्छ जल का शरद रथु में पान नहीं करता, वह मंदभाग्य होता है। हेमंत ऋतु में दही, दूध और घृत का सेवन करने वाले, देह में केशर का उपटन लगाए हुए, अनेक प्रकार की कली से क्लांत पीन वक्षस्थल वाली नारियों के आलिगित तथा तांबूल के सेवन में तत्पर जो पुरुष सुखपूर्वक घर में शयन करते हैं, वे धन्य हैं। नारियों के कपोलों का चुंबन, घुघराले केशों से शोभित एवं सीतकार करता हुआ मुख, कंचुकी से युक्त वक्ष में रोमांच और जंघाओं में गुदगुदी आदि का भी पुरुष के समान आचरण करने वाली शिशिर ऋतु की वायु प्रवाहित है। केशों को बिखेरता, नेत्रों को कुछ कुछ मूंदता, साड़ी को बलपूर्वक उड़ाता, रोमांच को उत्पन्न करता, देह में उद्वेग और कंप प्रकट करता, बारंबार अधरों को शीतकार सहित पीड़ित करता हुआ शिशिर ऋतु का यह पवन कांताओं के प्रति कांत जैसा आचरण करता है। सांसारिक सभी भोग सार रहित, पापों को उत्पन्न करने वाले और सभी दोषों को प्रकट करने वाले हैं। इसलिए सुखाकांक्षा हो तो इन्हें छोड़ दें। यद्यपि इन भोगों की महिमा बलवती है, तो भी यदि किसी भोग में पुण्य हो भी तो वह परहित में ही हो सकता है। तुम वेदांतियों के गुरु हो और मैं भी श्रेष्ठ कवियों का अनुचर हूं, तथापि इस लोक में परोपकार से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कमल नेत्री नारी से बढ़कर कोई अन्य परम सुंदर वस्तु। इस लोक में निरर्थक प्रलाप से क्या प्रयोजन है, क्योंकि पुरुषों के लिए दो वस्तु ही सदा सेवन करने के योग्य हैं, सुंदरियों के अभिनव मदलीला युक्त पुष्ट वक्षस्थल के भार से लसित यौवन अथवा वन। हे लोगों, मैं पक्षपात पूर्वक नहीं वरन सत्य कहता हूं कि इस लोक में सभी सुखों की सारभूता एवं मन के हरण करने वाल नितंबिनियों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु सुखदायक नहीं है और न इसके अतिरिक्त कोई दुखदायक ही है। विवेकवानों के हृदय में विवेक रूपी स्वच्छ दीपक तभी तक प्रकाशित रहता है जब तक कि कुरंग नयना नारियों के चंचल नयनों के अंचय की वायु उनका ताड़न नहीं करती। पंडित जनों का स्त्री संसर्ग से बचने का उपदेश केवल कहने भर के लिए ही है, अन्यथा मणिखचित कौंधनी पहनने वाली कुवलय नयनाओं के त्याग में कौन समर्थ है। युवतियों की निंदा करने वाला पंडित मिथ्या कहकर दूसरों को ठगता है, क्योंकि तपस्या के फलस्वरूप स्वर्ग में भी अप्सराओं का भोग प्राप्त होता है। अनेक शूरवीर मदमत्त हाथी को और सिंह को भी मारने में समर्थ हैं, परंतु मैं बलपूर्वक कहता हूं कि कामदेव का गर्व कोई विरला ही खंडन कर सकता है। मनुष्य सन्मार्गगामी, इंद्रियों को वश में रखने वाला, लज्जा और नम्रतायुक्त तमी तक रह सकता है, जब तक कि उसके हृदय में लीलामयी युवतियों के नयन बाण हृदय में प्रविष्ट नहीं होते। प्रेम के समारंभ में जो स्त्री जिस कार्य को करने में प्रवृत्त होती है, उस कार्य से उसे ब्रह्मा भी नहीं हटा सकता। महत्व, पांडित्य, कुलीनता और विवेक का विचार तभी तक रहता है जब तक कि हृदय कामाग्नि धधकती रहती है। शास्त्रवेत्ता, विनयशील और आत्मज्ञानी तो अनेक, परंतु उनमें से कोई विरला ही इस लोक में सद्गति को प्राप्त होता है, क्योंकि कामिनी की कुटिल हुई भ्रूलता नरक के द्वार को खोलती है। कृश, काना, लंगड़ा, बहरा, पूछकटा, व्रण और पीव से युक्त, कृमियों से ध्याप्त, क्षुद्धाकुल, जीर्ण अर्थात वृद्ध और मृत्तिका पात्र में फंसी हुई ग्रीवा वाला कुत्ता कुतिया के पीछे लगा फिरता है। अहो, कामदेव मरे हुए को भी मारे बिना नहीं छोड़ता। सर्वार्थ को संपन्न करने वाली स्त्री रूपी मुद्रा को मूर्ख स्वर्गादि के लाभ की इच्छा से छोड़ देते हैं। उन्हें विरक्त न समझकर यह समझो कि उसे कामदेव ने उसी प्रकार निर्दयतापूर्वक दंड दिया है, जिस प्रकार की राजा किसी को नंगा करता, उसी का सिर मुड़वाता, किसी को पंचशिखी करता, किसी के जटा रखाता और किसी को खप्पर देकर भीख मंगवाता है। वायु, जल और पत्तों का भक्षण करने वाले विश्वामित्र और पराशर प्रभृति महर्षि भी जब स्त्री का मुख पंकज देखते ही मोह को प्राप्त हो गए, तब जो मनुष्य शाली चावल, घृत, दध, दही युक्त भोजन करते हैं, उनकी इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो इसमें भी आश्चर्य नहीं कि विंध्याचल ही समुद्र में तैरने लगे। जिस हिमालय की कंधिरा में सिद्धों का निवास रहता है, शिवजी का वाहन वृषभ वृक्षों से कंधा रगड़ता है और शिलातल गंगा जल से धुलते रहते हैं, उसे छोड़कर कौन पुरुष दूसरों के सामने मन को म्लान करता, यदि लोक में स्त्रियां रूपी कामदेव का अस्त्र न होता।
हे संसार, यदि मध्य में मदिरेक्षणा रूप बाधा न हो तो तुझे पार करने का मार्ग कभी दुस्तर नहीं होता। हे राजन, जगती में इस तृष्णा रूपी समुद्र को कोई भी पार नहीं कर पाया, इसलिए धन की लिप्सा व्यर्थ ही है। फिर जब अनुरागमय यौवन देह में ही विलीन हो जाता है, तब अधिक धन संचय करने का भी क्या प्रयोजन है? कहीं वृद्धावस्था पगजनयनी प्रियतमा के सौंदर्य को नष्ट न कर डाले, इसलिए मैं पहले ही घर जाता हूं। जो राग आगार सैकड़ों नरकों के महादुख का हेतु, मोह की उत्पत्ति का बीज, ज्ञान रूपी चंद्रमा को ढंकने वाला मेव, कामदेव का अद्वितीय मित्र और विविध दोषों को प्रकट करने वाला यह यौवन है, उससे बढ़कर अन्य कोई अनर्थ लोक में नहीं है। श्रृंगार रूपी वृक्षों का सिंचन करने वाला, काम क्रीड़ा के रख को प्रवाहित करने वाला, कामदेव का बंधु, चतुरता रूपी मोतियों का समुद्र, तनवंगियों के नेत्र रूपी चकोरों का चंद्रमा और सौंदर्य लक्ष्मी का भंडार, यह नवयौवन जहां है, वहां इसे प्राप्त होने वाला जो पुरुष विकार को प्राप्त नहीं होता, वही धन्य है। स्मरण मात्र से जो स्त्री संतप्त करने वाली, देखने से उन्माद बढ़ाने वाली, स्पर्श करने पर मोह में डालने वाली होती है, उसे प्रिया कैसे कहेंगे? जब तक वह नेत्रों के आगे है तभी तक अमृतमयी रहती है, परंतु जब नेत्रों से ओझल हो जाती है तब अत्यंत विषाद उत्पन्न करने वाली होती है। नितंबिनी के अतिरिक्त न तो कोई अमृत है और न कोई विष ही है, क्योंकि अनुरक्त होने पर वही अम्रनलता जैसी आनंददायिनी और विरक्त होने पर विष की वल्लरी हो जाती है। संशयों का आवर्त, अविनयों का भवन, साहसों का नगर, दोषों का भंडार, सैकड़ों प्रकार के कपटों और अविश्वासों का क्षेत्र, स्वर्गद्वार का विघ्न, नरकपुर का द्वार और सब मायाओं की पिटारी रूप, यह मनुष्यों को मोहपाश में डालने वाला रूपी यंत्र किसने बनाया है? सत्य तो यह है कि स्त्रियों का मुख चंद्रमा नहीं है, इनके नेत्र कमल नहीं हो सकते और न इनका शरीर ही स्वर्ण का है, परंतु कवियों के बहकाने पर मंदमती पुरुष चर्म, मांस और अस्थियों से निर्मित स्त्री देह के सेवन में तत्पर रहते हैं। मूर्ख पुरुष लीलावती स्त्रियों के सहज हाव भावों को अपने प्रतिकीय मानकर व्यर्थ ही मोहित होते हैं। देखो, कमलिनी में लालिमा स्वाभाविक होते हुए भी भौंरा उसे अपने लिए ही बनी हुई मानकर आसक्त हुआ व्यर्थ ही चक्कर काटता रहता है। स्त्रियां किसी एक से बातें करतीं, किसी दूसरे को विलासपूर्वक देखतीं और हृदय में किसी तीसरे को ही चाहती हैं। इस प्रकार स्त्रियों का प्रिय है ही कौन? स्त्रियों की वाणी में मधु और हृदय में केवल हलाहल विष भरा होता है, इसीलिए इसके अधरों का पान और हृदय का मुष्टिका से ताड़न किया जाता है। हे मित्र, कटाक्ष रूपी विषाग्नि के धारणकर्ता एवं विलास रूपी फणधर इस स्त्री रूपी सर्प से दूर रहो, क्योंकि अन्य सर्पों का कांटा हुआ तो औषधोपचार से ठीक हो जाता है, परंतु स्त्री रूपी सर्प के कांटे हुए को मंत्रवेत्ता भी छोड़ देते हैं। संसार रूपी समुद्र में कामदेव रूपी केवट ने जिस स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है, उसमें उसके अधरामिश के लोलुन पुरुष रूपी मछलियों को पकड़कर वह अनुरागाग्नि में पकाता रहता है। हे मन रूपी पथिक, तू कामिनियों के देह रूपी वन और वक्ष रूपी दुर्गम पर्वत में न जा, क्योंकि वहां कामदेव लुटेरा रहता है। अति दीर्घ, चंचल एवं वक्र गति वाले, तेजस्वी और नील कमल जैसे काले फणधर सर्व द्वारा काट लेना अच्छा है, परंतु कामिनी के कटाक्ष से मारा जाना अच्छा नहीं, क्योंकि सर्प के कांटे की चिकित्सा करने वाले तो सब दिशाओं में मिल सकते हैं, परंतु स्त्री की दृष्टि से काटे हुए के लिए कोई वैद्य या औषधि नहीं है। जन्म से अंधे, कुरूप, जरावस्था से शिथिल, ग्रामीण, दुष्कुल वाले या कुष्ठी पुरुषों को अल्प धन के लोभ में अपने मनोहर शरीर का समर्पण करने वाली और विवेकलता को काटने में तत्पर वेश्याओं से कौन विवेकशील पुरुष रमण करना चाहेगा? यह वेश्या सौंदर्य रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई कामाग्नि की वह ज्वाला है, जिसमें कामी पुरुष अपने यौवन और घन की आहुति दिया करते हैं। वेश्याओं का अधर पल्लव मनोहर होते हुए भी उसका चुंबन कुलीन पुरुष नहीं किया करते, क्योंकि वह तो ठग, योद्धा, चोर, दास, नट या जारों के थूकने का पीकदान है। वे पुरुष धन्य हैं जिनका मन चपल नयना, पीनपयोधरा, क्षामोद्री, त्रिवली से सुशोभित तरुणी को देखकर भी जिनका मन विकृत नहीं होता। हे बाले, तू अपनी अद्ध विकसित और सुंदर दृष्टि को क्यों फेंक रही है? इसका त्याग कर, तेरा यह परिश्रम अब व्यर्थ ही है, क्योंकि अब मेरा लड़कपन समाप्त होकर परिवर्तन आ गया है। अब तो मोह को छोड़कर और इस संसार जाल को तृणवत मिथ्या समझकर वन में जाना चाहता हूं।
इस बाला का यह अभिप्राय समझ में नहीं आता कि यह अपने नील पंकज जैसे नेत्रों का कटाक्ष मुझ पर क्यों किए जा रही है। यदि वह मुझे प्रेम पात्र बनाने की इच्छा करती हो तो मेरा मोह और कामदेव रूपी भीड़ के बाणों की अग्नि शांत हो चुकी है, फिर भी यह नहीं मानती। शुभ कर्म के उदय होने पर ही सुंदर भवन, हाव भाव वाली युवतियां और श्वेत छत्र से सुशोभित लक्ष्मी का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परंतु पुण्य के समाप्त हो जाने पर प्राप्त हुआ संपूर्ण ऐश्वर्य कलह क्रीड़ा से टूटे हुए मुक्ताहार के समान बिखर जाता है। जब योगाभ्यास के व्यसन में आत्मा और मन की अविच्छिन्न मैत्री स्फुरित रहती है, तब इंद्रिय जेता उस योगी पुरुष को स्त्रियों के मधुर वचन, निश्वास सुख, मुखामृत पान और वक्ष स्पर्श आदि युक्त समागम से क्या प्रयोजन रहता है। कामदेव धनुष की टंकार से ही अपने बाणों को क्यों निष्फल करता है। रे कोकिल, तू व्यर्थ ही मधुर कलरव क्यों कर रहा है। हे मुग्धे, प्रेम रस से परिपूर्ण तेरे यह मधुर चंचल कटाक्ष व्यर्थ ही है, क्योंकि अब तो मेरा चित्त भगवान चंद्रचूड़ के चरणों के ध्यानामृत में मग्न हो रहा है। कोई वैराग्य में संचरण करता है, कोई नीति मार्ग में भ्रमता है और कोई श्रृंगार में रमता है। इस प्रकार लोक में भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के पुरुष हैं। जिसे जो वस्तु प्रिय नहीं, उसे सुंदर होने पर भी उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। चंद्रमा अत्यंत सुंदर है, फिर भी सरोजिनी उसकी कामना नहीं करती। अजितात्मा पुरुषों से संबद्ध, समाधि द्वारा चपल, सर्प के समान कुटिल और अवसर देखकर स्तब्ध रहने वाला स्त्रियों का भ्रू विक्षेप दुष्ट पुरुणों का आचरण करता है। हे कामिनी, जो सदाभ्य चंद्रमा कामदेव को जीवन प्रदान में समर्थ है, वह रोग के शमनार्थ नासिका में लटकते हुए मुक्ता के मिस से तेरे अधरानृत का पान किया है। यदि मेरी प्रियतमा विरह के संताप के कारण जीवित न हो अथवा श्वासोच्छ्वास ले रही हो, तो वहां जाने से क्या लाभ। यह समझकर नवीन मेघमाला को देखता हुआ पथिक विरक्त होकर अपने घर नहीं जाता। यह मधुर गीत, यह नृत्य, यह रसामृत, यह सुगंध, यह स्तनस्पर्श, इस प्रकार परमार्थ से भ्रष्ट करने वाली पंचेंद्रिय द्वारा अपने अपने विषय जाल में फंसाया जाने से मैं ठगाई में आ गया हूं। यह कामदेव रूपी उन्माद मन में मोह उत्पन्न कर मतिभ्रम उत्पन्न करता है, जिससे मनुष्य हाथ पांवों को पटकता और नेत्रों को एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देवा। इस अपस्मार को दूर करने में किसी मंत्र, भयशज्ञ या शांति के विविध उपायों की भी गति नहीं है। यदि इस संसार में उदीयमान चंद्रमा की कांति जैसी कमल, नयनी स्तनभार से नम्र मध्य अंग वाली कामिनियां न होतीं, तो स्वच्छ विचार वाले पुरुष अधीर होकर दुष्ट राजाओं की द्वार सेवा में लगकर क्यों कलंकित होते। है पुरुषों, वन के हरिणों के भक्षणार्थ हरे हरे कुशों के ग्रास प्रदान करो, अथवा अपनी प्रिया के लिए नखों से तोड़े गए शुक युवतियों के समान पांडुवर्ण के तांबूल पत्र प्रदान करो। यदि संसार सागर में स्नान करने की इच्छा न हो तो त्रिवली रूपी लहरों वाली उत्तुगपीनस्तन रूपी चक्रवाक की जोड़ी और मुख रूपी कमल वाली जीव जंतु युक्त स्त्री रूपी नदी का परित्याग करो। जो पुरुष रतिश्रम की खिन्नता दूर करने के लिए अपने बक्षस्थल को मदोन्मत्त गजराज के गंडस्थल जैसा विस्तीर्ण और कांता के पयोधर तट से स्पर्शित कर उसके बाहुपाश में बंधा हुआ क्षण भर भी निद्रा को प्राप्त करता है, वह धन्य है। स्त्री का अधर मृत से परिपूर्ण मुख कमल पूर्ण चंद्र की कांति का भी हरण करता है, परंतु वही अधरामृत यौवनावस्था के ढलने पर मदार के फल के समान नीरस और विष के समान दुहक देने वाला होता है। नारी को अपवित्रता की पुतली जानता हुआ पुरुष भी उसे देखते ही आनंदोन्माद में भरकर प्रेम करने लगता और उसे कमल नयना, स्थूल नितंबिनी, पीनोत्तु गप्योधरा तथा शुभ्र आदि कहकर स्तुति करना रहता है। श्रृंगार शतक समाप्त।